गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ग्रुप डी में जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सोचे बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा। तो हम सोचे कि जितना भी स्पीडी बुक में जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वन लिनियर, उसको पूरा करवा दिया जाए, ताकि मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर हम लोग बायोलॉजी का कर लेते हैं, तो उससे आराम से 7-8 क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। क्योंकि कुछ हार्ड हार्ड लेवल का पूछ नहीं रहा है, सब इसी से है। और हम दे के भी आए हैं एग्जाम, तो हमको जहाँ तक मालूम चला सारा इसी से क्वेश्चन था। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, ठीक है। थर्ड है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसको याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक जो था वो मृत कोशिका का खोज किया था, और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, उसका अंडा होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है, ठीक है। मतलब जो पत्ता रहता है वो पीला रंग का हो जाता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन का निर्माण अगर हो जाएगा तो वो पत्ता पीला रंग का हो जाएगा। तो कैरोटीन और पीला पत्ता से ऐसे करके उसको लिंक करके याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट ही उसको रंग प्रदान करता है। जैसे देख लीजिए, सेव रहता है वो लाल कलर का होता है, अमरूद हरा कलर का होता है। तो इस टाइप का जो भी है, इसको क्रोमोप्लास्ट द्वारा उसका रंग को निर्धारित किया जाता है। तो इसको फूलों में अवर्णी लवक, फूल का जो रंग देता है वो वर्णी लवक देता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सेल के अंदर एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है जो लाइसोसोम कहा जाता है उसको, और वो आत्महत्या की थैली होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फैक्ट्री भी होता है। और अगर पूछेगा कि मनुष्य में कितना कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 80S राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए का रहता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा आरएनए का रहता है। देखिए, डीएनए आरएनए वाला जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा, वैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट है, मनुष्य में 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। सेल डिवीजन चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी तक तो देखने के लिए नहीं मिला है, और मेरा भी शिफ्ट में नहीं था क्वेश्चन। तो इसे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर भी देख लीजिए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, कोशिका मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का खोज कौन किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज कौन किया था? वाल्डेयर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसको ऐसे याद कीजिए, गुणसूत्र कौन खोजा? वाल्डेयर। जीन का खोज कौन किया? जोहानसन। जीन जोहानसन, जीन जोहानसन, और गुणसूत्र वाल्डेयर, ठीक है। ऐसे याद कर, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम ज्यादा बोल रहे हैं समझ जाइए वो इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आया है किसी न किसी शिफ्ट में, अभी तक ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट है,
सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो न्यूरॉन होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए डबल हेलिक्स से सिंगल जो बनेगा आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो विधि जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अध्ययन वाला जो चैप्टर है, अध्ययन वाला जो टॉपिक है, किस चीज का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। और हम करवा भी देंगे, इसके बाद जो क्लास आएगा वो इसी पर आएगा। तो एक बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अनावृत, इसे अनावृत मतलब जिसका जो पौधा है उसका बीज में कोई आवरण नहीं पाया जाता, उसको अनावृत बीजी कहा जाता है। और आवृत बीजी पौधा उसको कहते हैं जिसके बीज का आवरण होता है, जो बीज ढका हुआ रहता है किसी कवर से, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब शैवाल में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ और विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। लेमना है सबसे छोटी, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, रट लीजिए। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप जो है लेमना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा आवृतजीवी बीजी पादप यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया का है, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया का है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया का है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया और सबसे छोटा बुल्फिया। सबसे बड़ा पत्ती जो है, सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया का होता है, सबसे बड़ा पत्ती जो है विक्टोरिया रिजिया का होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा बीज आर्कटिक का होता है, सबसे छोटा बीज आर्कटिक का होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लिए अब हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है, सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया का होता है। इसे उतना मतलब याद कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। ये सब अब इम्पोर्टेंट वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। नेक्स्ट है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण जो होता है गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है, ठीक है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना है, ठीक है। लाल रक्त कण का जैसे हम लोग का ब्लड में 4 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जिसमें से आरबीसी जो है लाल रक्त कण, उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लीन मतलब प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। स्प्लीन यानी प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है।
श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। WBC का जो काम है वो बाहर से शरीर के अंदर, मान लीजिए अगर बाहर से रोगाणु जैसे विषाणु, बैक्टीरिया कोई भी आएगा तो उसे लड़ना किसका काम है? WBC का काम है। नेक्स्ट है, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। WBC का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। RBC का कितना होता है? 120 दिन, और WBC का 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है, एक आदमी का शरीर में उसका खून का जो मात्रा रहता है, रक्त का मात्रा रहता है, उसका पूरा शरीर का बॉडी वेट का लगभग 7% रहता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। और एक बार, ठीक है, देखिए, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड में होता है। एक बार मतलब दिल से, मतलब हार्ट से ब्लड निकलने के बाद पूरा शरीर में पूरा घूमने में उसको 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सब जो निकाला वो कौन निकाला? लैंड स्टीनर 1901 में। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है, ए, बी, AB और O। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह ओ सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप O रहता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। A वाला को भी दे सकता है, B वाला को भी दे सकता है, AB वाला को भी दे सकता है, और जो माइनस प्लस जो भी है, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये सभी को दे सकता है O पॉजिटिव वाला खून। इसीलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। आप ऐसे याद रखिए। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो सर्वदाता कौन सा ऐसा ब्लड समूह है जो सर्वदाता है, तो आपको याद रखना होगा O। ठीक है। और नेक्स्ट है, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है। और ए बी जो रहता है वो हर कोई भी ब्लड ले सकता है। ए वाला का भी ले सकता है, बी वाला का भी ले सकता है, और ओ वाला का तो ले ही सकता है। इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है, सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120/80 mm होता है। मतलब BP जो रहता है वो ऊपर 120 और नीचे 80 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। नेक्स्ट है, पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन का क्रिया जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाचन का क्रिया मुख से शुरू हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि जो कौन सा है? लीवर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी 2 ठो होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर पूछ दे कि पूरा फेस में कितना, मतलब पूरा फेस हेड में से मतलब सर में टोटल कितना हड्डी होता है? तो 29 होता है। ठीक ना। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं
का नियंत्रित करना है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये सर में पाया जाता है, ब्रेन में। नेक्स्ट है मेड्यूला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेड्यूला ग्रंथि जो है रक्तचाप को, मेड्यूला मतलब जो भी अनैच्छिक क्रिया जितना भी है उसको कौन हैंडल करता है, नियंत्रित करता है? तो मेडुला ग्रंथि करता है। नेक्स्ट इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। और अगर एक स्टेप और आगे का पूछेगा इससे क्वेश्चन तो पूछेगा अग्नाशय का स्राव जो है इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। इसे अग्नाशय के बीटा सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन है। नेक्स्ट है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता उसको अनावृत बीजी भी कहते हैं, जो पीछे अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट है साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। नेक्स्ट है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। दांत के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जो रहता है वो दांत व्हाइट एनामिल के कारण ही दिखता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय 4 कोशिकीय होता है। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोशिकीय का होता है, 4 भाग में बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब खत्म ही हो गया है लगभग। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुष का जो एक्स वाई क्रोमोसोम के निर्भर पर क्रोमोसोम जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है पुरुष का उस पर निर्भर करता है और स्त्री में जो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन में कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन में कौन क्या होता है? तो आयोडीन होता है। नेक्स्ट है केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। नेक्स्ट मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है, इसीलिए दूध को सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें सारा कुछ मिल जाता है आपको। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और तंत्रिका तंत्र का इकाई को न्यूरॉन और किडनी का इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, पीछे भी था। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है और ऐसे आप लोग याद रखिएगा पुरुष में जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट है ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी, ईस्ट मतलब किण्वन के कारण ईस्ट, किण्वन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जिस चीज में किण्वन का प्रयोग हो रहा है मतलब वो किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है ईस्ट का, याद रखिएगा। तो आज हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं, इतना सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे उम्मीद है इसका एक और क्लास आएगा उसको भी पढ़ लीजिएगा तो आपका बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बायोलॉजी में टेंशन वाली बात नहीं है और धीरे धीरे और कुछ टॉपिक जो पूछा जा रहा है उसका भी वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।